नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने गुरु और केतु के 12 भावों में हमें किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होता है ये जाना, गुरु किन किन चीज़ों के कारकत्व रखते हैं और केतु किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करते हैं, इसके बारे में जाना। हमारे गुरु और केतु के 12 भावों में प्रभाव को जाना। हमने गुरु और केतु के कारकत्व को भी जाना। दोनों ही ग्रह आध्यात्म के ग्रह हैं। केतु आपको स्वयं को जानने के लिए कहता है। केतु बताता है कि बुराई समाज में नहीं है, बुराई हम स्वयं में है। यदि हम स्वयं को जान पाएं, यदि हम स्वयं को समझ पाएं, तो हम पाएंगे कि हम स्वयं ब्रह्मांड के द्वारा निर्मित हैं और हमसे ही समाज का निर्माण होता है। जब समाज का निर्माण हमसे होता है तो समाज को हम प्रभावित कर रहे हैं, ना कि समाज हमें प्रभावित करता है। वर्तमान युग में यही सबसे बड़ा अंतर है कि हम समाज को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि हम समाज से और परिस्थितियों से प्रभावित हो रहे हैं। गुरु और केतु में यही सबसे बड़ा अंतर है। जब केतु के द्वारा आप स्वयं को जान पाते हैं, तब गुरु का कार्य प्रारंभ होता है। गुरु जो ज्ञान, धर्म, नीति, नियम और वृद्धि के कारक ग्रह हैं। अतः आप स्वयं को जानकर अर्थात ब्रह्मांड को जानकर ही समाज का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि समाज के निर्माण में ब्रह्मांड के नियमों का ही चित्रण है। प्रकृति हमें जो कुछ देती है वह हमें ये बताती भी है और समझाती भी है कि समाज के निर्माण में किस प्रकार से जीवन का निर्वाह किया जा सकता है। और गुरु वही है जो स्वयं को जान पाते हैं, अर्थात ब्रह्मांड के नियमों को जान पाते हैं। जब तक आप ब्रह्मांड के नियमों को नहीं जान पाते हैं, तब तक आप स्वयं को भी नहीं जान सकते हैं। अतः जब आप ब्रह्मांड के नियमों को जान जाते हैं, तो आपको समाज का कोई भी व्यक्ति प्रभावित नहीं कर सकता है, अपितु आप ही समाज को प्रभावित करते हैं। यहाँ हम इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। एक समय की बात है जब महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को शिक्षा पूर्ण होने पर परीक्षा लेने हेतु भिन्न भिन्न नगरों में भेजा। एक शिष्य ऐसा था जो सभी शिष्यों से अलग, गुमसुम और शांत स्वभाव का था। महात्मा बुद्ध ने उसे उस नगर की नर्तकी के यहाँ भेजा। सभी शिष्य भिन्न भिन्न नगरों की यात्रा कर लौट आए, किंतु जो शिष्य नर्तकी के यहाँ गया था वह नहीं लौटा। सभी शिष्य आपस में चर्चा करने लगे कि महात्मा बुद्ध ने उसे सही जगह भेजा है। वह स्वभाव से ही लगता था कि वह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएगा, अतः वह नर्तकी के प्रभाव से प्रभावित हो गया होगा और अब वह वापस नहीं आने वाला है। इस प्रकार की चर्चाएं उन सभी शिष्यों में हो रही थी। तभी वे सभी शिष्य
महात्मा बुद्ध से ये जानने के इच्छुक थे कि गुरुदेव ने उसे नर्तकी के यहाँ क्यों भेजा है। जब सभी ये कौतूहल चर्चा का विषय बना हुआ था, तभी दूर दो व्यक्ति भगवा वस्त्र में आते दिखाई दिए। वे कोई और नहीं, वही शिष्य और नर्तकी थे। इससे स्पष्ट होता है कि स्वयं को जाने बिना आप किसी और को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। यहाँ उस शिष्य ने नर्तकी के संपर्क में रह कर के भी नर्तकी के प्रभाव में ना आकर के अपितु अपने प्रभाव से नर्तकी को प्रभावित किया और उसे दीक्षा लेने अपने गुरुदेव के यहाँ लेकर आया। यही गुरु केतु का संबंध है। केतु जब आप स्वयं को जान जाते हैं तो फिर आप संसार से प्रभावित नहीं होते हैं, अपितु संसार को प्रभावित करते हैं। जब तक आप स्वार्थ में हैं तब तक आप समाज से प्रभावित होते रहेंगे, किंतु जैसे ही आप परार्थ करेंगे, स्वार्थ का त्याग करेंगे, तभी आप समाज को प्रभावित कर सकते हैं और समाज आपसे प्रभावित हो सकता है। तो प्रथम दृष्टया केतु हमारे जीवन में कार्य करते हैं। वे हमें ब्रह्मांड को जानने की शक्ति प्रदान करते हैं, स्वयं को जानने की शक्ति प्रदान करते हैं और समाज से प्रभावित होने से बचाते हैं। तभी गुरु का कार्य प्रारंभ होता है। और जो ज्ञान आपने केतु के संपर्क में रहकर प्राप्त किया है, उसी ज्ञान की वृद्धि हेतु, विकास हेतु, विस्तार हेतु आप समाज को मार्ग प्रशस्त कर पाते हैं, रोशनी दिखा पाते हैं, राह दिखा पाते हैं, और वही गुरु है। इस प्रकार से गुरु और केतु दोनों आध्यात्म के कारक ग्रह हैं। उसके बावजूद भी दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब आप इस अंतर को समझ जाएंगे तो आने वाले समय में जो गुरु केतु का संबंध बनने जा रहा है, जो 30 मार्च 2025 से शुरू हुआ है और 2032 तक निरंतर गति करेगा, और इन 8 सालों में गुरु अतिचारी रहेंगे और केतु से जैसे जैसे संबंध बनाएंगे वैसे वैसे आम जनमानस के विचारों में परिवर्तन होगा और धर्म की स्थापना होगी, नीति नियम की स्थापना होगी। अर्थात आम जनमानस स्वार्थ का त्याग करेगा, परार्थ के लिए कार्य करेगा, ब्रह्मांड को और स्वयं को जानने का प्रयत्न करेगा, और फिर जानने के पश्चात समाज को एक सही राह दिखा पाएगा, मार्गदर्शन कर पाएगा और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर कर पाएगा। इस प्रकार का परिवर्तन हम सभी अपने जीवन में 2032 तक संपूर्ण रूप से होता हुआ देखेंगे। इसीलिए आप सभी अपने अपनी कुंडली में स्थित गुरु और केतु के संबंध को देखें, समझें, जानें, और जिस प्रकार से गुरु और केतु गोचर कर रहे हैं और गोचर में जो संबंध बना रहे हैं, उनसे जो आपको प्रतिफल प्राप्त होने जा रहा है, उसके अनुरूप स्वयं को बदलेंगे तो ये आने वाला समय आप सभी के लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। अन्यथा जैसा हम सभी जानते हैं, घर में हमारे द्वारा कोई गलत कार्य, नियमों के विरुद्ध कार्य करने पर
माता पिता बड़े बुजुर्गों से हमें डांट पड़ती है, स्कूल में नियमों का पालन नहीं करने पर गुरुओं से हमें डांट पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से जीवन में प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करने पर प्रकृति हमें दंड प्रदान करती है। और इस प्रकार से प्रकृति वही सुंदर है जो देना जानती है, जो सृजन करती है। जब प्रकृति विनाश करती है तो उसे आपदा, समस्या कहते हैं। यही नियम मानव पर भी लागू होता है। जय हिंद, जय भारत।